मित्रों, बहुत से लोग सोचते होंगे मैं आप लोगों को संबोधन मित्रों करके करता हूँ। ये इसलिए नहीं करता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं। मैं समान विचार वाले अपने मित्रों से यह संबंध स्थापित कर रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ कि मेरे मन में जो विचार हैं वो शायद उनके मन में है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करें। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ भारत में बहुत से लोगों को लगता है कि वो आत्ममुग्ध होते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इस जगह में होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। जो अभी कर रहे हैं शासक वो बेकार हैं, उनके करने से हमारे देश में कुछ भी नहीं हो रहा है बल्कि देश गर्त में जा रहा है। ऐसे विचार वाले लोग वह होते हैं जैसे कोई आदमी बोले कि अरे क्या आधा गिलास ही भरा हुआ है, आधा गिलास ही दिया मुझे। दूसरा कोई बोलता है हाँ यार बस इतना आधा गिलास ही मेरे को सफिशेंट है, इससे ज़्यादा मैं पी भी नहीं पाऊँगा शायद। तो ऐसे दो तरह के लोग हैं। उनमें से वो जो आत्ममुग्ध लोग हैं वो लोग ये बोलते हैं कि मैं होऊंगा तो मैं ये कर पाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और ये लोग बिल्कुल नाशुक्रगुजार होते हैं। इनको दूसरे के किए हुए से कोई आभार नहीं व्यक्त कर सकते हैं ये लोग। मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि धरती हमारी माता है, गाय हमारी माता है। उन लोगों को गाय और धरती को माता कहने में शर्म आती है। उनको ये नहीं लगता कि हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के शरीर से निकले हुए दूध से उसका पोषण होता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर शायद वो माँ के दूध से उसको पोषण पूरा नहीं मिलता है, इसलिए फिर गाय के दूध से उसको पोषण मिलना शुरू होता है। तो एक तरह से गाय ने उसका माँ की तरह पालन किया है, तो गाय हमारी माता ही हुई ना। अब उसके बाद में जब और बड़ा होता है तो आप देखिए धरती से ही हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारे पोषण के लिए हैं। हमें अन्न मिलता है या हमारी और जो दूसरी ज़रूरतें हैं, जैसे कपास भी हमें धरती से मिलता है, विभिन्न प्रकार के दालें मिलती हैं और कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपको मालूम है कांच भी धरती से ही निकलता है। कांच एक तरह की रेत होती है, उसको पिघला के उससे कांच बनता है। सोना, चांदी, एक कई तरह के जो क्रूड ऑयल से जो तेल मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलते हैं हमें, वो सब हमें धरती से ही मिलते हैं। और धरती हमारे लिए वो सब चीज़ें देती है जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो धरती जब हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमारे पोषण के लिए हमारे कुछ चीज़ें देती है तो हमारी एक तरह से माता ही हुई जो हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग सनातन धर्म में बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब जो पूरी धरती के ऊपर में लोग हैं वो सब हम आपस में एक कुटुंब के हैं। एक कुटुंब के कैसे हुए? जब धरती में से निकली हुई चीज़ हम भी खाते हैं, इंग्लैंड वाले भी वही खाते हैं, जर्मनी वाले भी वही खाते हैं, और अफ्रीका वाले भी वही खाते हैं, अमेरिका वाले भी वही खाते हैं। सब देशों के लोग भी वही चीज़ें, धरती से निकली हुई चीज़ों से पोषण मिलता है उनको। तो जब उनको उसी माँ से पोषण मिलता है तो वो सब हमारी उसी माँ के संतान हुए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक ही माँ के संतान हैं। यानी धरती से ही हमें जो चीज़ें मिलती हैं उससे हमारा पोषण होता है और हम लोग सब आपस में एक ही कुटुंब के लोग हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन कुछ लोगों को बोलने में शर्म आती है, गाय को बोलने में शर्म आती है कि गाय हमारी माता है। बल्कि वो तो हम लोगों पर व्यंग भी करते हैं कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा पिता है। मुझे तो ये बोलने में भी शर्म नहीं है कि हाँ बैल हमारा पिता है, क्योंकि जैसे एक पिता बाहर जाके
मेहनत करके हमारे लिए, हमारे खाने के लिए सामान जुटाता है, हमारे लिए मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, वैसे ही बैल भी जाके खेत के अंदर में हल जोतता है, आपकी बैलगाड़ी खींच के ले जाता है बाज़ार में वहाँ सामान बेचने के लिए, और कितना मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक। तो वो एक पिता की तरह ही काम कर रहा होता है। तो हमको तो कोई उसमें शर्म नहीं है कि बैल हमारा पिता है। पर कुछ लोगों को शर्म आती है, वो लोग बोलते हैं नहीं, गाय हमारी माता नहीं है। क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ यही है कि हम लोगों ने गाय को एक खाद्य पदार्थ की तरह सोचा है। मतलब जब ज़रूरत होगी उसको मार के खा जाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अरब कंट्रीज़ के अंदर में तो वो लोग ऊँट को कई बार मार के उसके पेट में, क्योंकि वो बहुत सारा पानी रिज़र्व कर लेता है अपने पेट में, तो मार के, अगर उनको पानी नहीं मिल रहा होता तो उसको मार के उसके पेट में से पानी भी लेके पी जाते हैं, ऊँट को मार के खा भी जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति वैसी नहीं है। हमारी संस्कृति में हम जो हमारे लिए हमारे फ़ायदे की चीज़ है उसको हम देवता स्वरूप मानते हैं। अब देखिए आप, हम लोग हवा को देवता स्वरूप मानते हैं। हवा वायु देवता बोलते हैं, जल देवता बोलते हैं। वायु देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायु हमारे आसपास की गंदगी को हवा उड़ा के ले जाती है ताकि हमारी आसपास की हवा शुद्ध हो जाए। इसी तरह पानी हमारे शरीर के अंदर में जाके हमारे शरीर की गंदगी निकालता है। पानी हमें प्राण स्वरूप जीवन भी देता है, और पानी हमारे और भी बहुत से उपयोग में आता है। तो पानी को भी हम जल देवता बोलते हैं। तो इस तरह जो हम, और पेड़ों को भी हम कई बार पूजते हैं क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो तो ये है कि जो भी धरती के ऊपर में हमारे लिए उपयोगी चीज़ है उसको हम देवता स्वरूप मानते हैं। वैसे भी आपने कई बार देखा होगा, कोई आदमी अचानक आपकी सहायता करने आ जाता है तो आप उसको बोलते हैं, आप तो मेरे लिए देवता हुए, आज आपने मेरे लिए ये काम कर दिया। तो हम तो आभार स्वरूप जो हमारे लिए अच्छा काम करता है हम उन सबको ये मानते हैं कि वो हमारे लिए देवता के स्वरूप हैं, और हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे देश तो गर्त में जा रहा है, जो आज शासक है वो देश को गर्त में डुबा रहा है, वो तो हम अगर आ गए तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर देंगे। पर यकीन मानिए वो आने के बाद में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी तरह उनको मिल जाती है देश की राजगद्दी, तो आखिर में वो अपने ही सिक्का चलाएंगे, अपने ही जो उनके समर्थक हैं उन्हीं का फ़ायदा उनको फ़ायदा लगवाएंगे, और हम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके बताइए।